हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 20 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजता हूं, तो वीकली करंट अफेयर्स भी आ चुकी है। और 19 तारीख तक करंट अफेयर्स आप ज़रूर देखें, ज़रूर पीडीएफ से रिवीजन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करना, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद अगर आप उसे रिवाइज कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर लिंक्स एंड चैनल्स। पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया? फ्रॉम वेयर पृथ्वी 2 हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। अब देखिए, पृथ्वी आप लोग नाम सुनते होंगे। ये पृथ्वी जो है ये मिसाइल है, ठीक है। और इसके अलग अलग वेरिएंट है। पृथ्वी 1 से लेकर पृथ्वी 5, 6 अभी काम चल रहा है, लेकिन 5 तक तो डेफिनेटली अपने पास है। 5 की जो रेंज है पृथ्वी 5 की, वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पे आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से पृथ्वी 2 होगी तो ये 2000 के आसपास होगी। जरूरी नहीं है कि 2000 से ज़्यादा हो या 2000 से कम हो, लेकिन 2000 के आसपास ही रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पृथ्वी 2, पृथ्वी जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। और जब भी ऐसे मिसाइलों का परीक्षण होता है तो याद रखिएगा, मिसाइल जब भी कहीं टेस्ट किए जाते हैं तो वो उस जगह पे किए जाते हैं। आज हम लोग बहुत ही बेस्ट तरीके से जब मैप देखेंगे तो मैं आपको दिखा के अभी समझा रहा हूँ कि ये देखिए उड़ीसा की है, ये महानदी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे व्हीलर आइलैंड जो था चांदीपुर में, जिसका नाम अब बदल के अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया, वहाँ से ये सब टेस्ट किए जाते हैं। रीजन क्या होता है कि यहाँ से कोई मिसाइल अगर टेस्ट किया जाएगा तो ये रीजन बहुत बड़ा है, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे वो मिसाइल लॉन्च किया जाएगा और टारगेट दिया जाएगा यहाँ पे। तो मान लो ऐसा कि आपने यहाँ से लॉन्च किया और वो बीच में भी फटा, डिस्ट्रॉय हुआ, तो किसी आम जनता को उससे हानि नहीं होगी, कोई भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। चूंकि वो मिसाइल रहता है तो लास्ट में जब टारगेट को टच करता है तो वो फट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि जिस तरह जब भी मिसाइल के टेस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको मैंने आज क्लू ही दे दिया कि क्यों वो उड़ीसा में ही होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किए जाते हैं। यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब रॉकेट लॉन्च किया जाता है इसरो के द्वारा। इसरो के 2 लॉन्च पैड तो पहले से थे, तीसरे के बारे में मैं बताऊंगा। तीसरा जो है वो है, उसका नाम है कुलशेखर पट्टिनम, जो कि तमिलनाडु में बन रहा है। तो तमिलनाडु भी इधर ईस्टर्न साइड में है। तो इसीलिए आज मैं आपको ये रिवीजन कराऊंगा। ये रॉकेट लॉन्च करने का भी उद्देश्य ये रहता है कि अगर यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च भी कर रहे हैं ऊपर, तो ये अगर फ्लक्चुएट होकर गिरता भी है, विस्फोट भी करता है, तो वापस ये समुद्र में गिरेगा, किसी फिजिकल एरिया या किसी लैंड एरिया पे नहीं गिरेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब भी कोई, इंडिया में नहीं, ये सभी देशों के साथ लागू होता है। आप साउथ अमेरिका का देखेंगे, फ्रेंच गुयाना एक जगह है, जिसके बाद पूरा पैसिफिक ओशियन पड़ता है, ठीक है। तो जान माल की नुकसान ज़्यादा नहीं होगी। तो ये एक जनरल नॉलेज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। तो उड़ीसा में पृथ्वी 2 का परीक्षण हुआ। इस तरीके से जब भी मिसाइल का क्वेश्चन कहाँ परीक्षण होगा, ये उड़ीसा में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा को हम लोग देखेंगे। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो ये है गणेशी लाल। अब उड़ीसा आपको न्यूज़ में भी रहता है और उड़ीसा आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, उड़ीसा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उड़ीसा के आप पड़ोसी जितने भी राज्य हैं उनको देख लीजिए। ये है उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लगती है, आंध्र प्रदेश लगती है, वेस्ट बंगाल और झारखंड लगती है। 4 राज्यों से इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो उड़ीसा के 2 नेशनल पार्क आपको याद रखना है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। ये 2 नेशनल पार्क है उड़ीसा के। क्या नाम है? भीतरकनिका और सिमलीपाल। नेक्स्ट है, उड़ीसा के से रिलेटेड कुछ स्कीम है, जैसे कि कोई भी स्कीम जिसमें नाम अगर मो आ गया, ठीक है, क्या आ गया? मो, तो वो उड़ीसा की स्कीम हो जाती है। नेक्स्ट है, एक जो वहाँ के सीएम है उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा दिया गया है। पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है किसको? उड़ीसा के सीएम को। अभी रिसेंट में एक विशेष प्रकार का पीला कछुआ वहाँ पाया गया था। कौन सा कछुआ? पीला कछुआ। और उसके बाद एक डिफरेंट टाइप का काला कछुआ भी वहाँ पाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सबूज उड़ीसा पहल, कालिया स्कीम, ये सब कहाँ का है? उड़ीसा का है। कालिया स्कीम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब उड़ीसा को आपने देख लिया। उड़ीसा के अब हम लोग जो जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ क्या है? यहाँ सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, जो कि 13वीं शताब्दी में चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था।
कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। उड़ीसा में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था, वहाँ के पुरी और भुवनेश्वर में, 2 जगहों में, जिसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब ने जीती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो है वहाँ उसने जीती थी। गरिमा नामक कैंपेन, गरिमा कैंपेन ये शुरू किया गया था उड़ीसा में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और स्टेट वाइज हम कंपाइल कर रहे हैं वीडियोज़ स्कीम और उन सब चीज़ों की, तो वो बहुत छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के होंगे, लेकिन मैं लेके जरूर आऊँगा। न्यूजीलैंड के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो ये बने हैं जेसिका अर्डिन। जेसिका अर्डिन जो है न्यूजीलैंड के दोबारा प्रधानमंत्री बनी हैं। आजकल बहुत सारे देशों में उनके हेड ऑफ द स्टेट मतलब पीएम या राष्ट्रपति चेंज हो रहे हैं, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि इन सबको एक जगह कंपाइल करके और आपके लिए लेकर के आएँ, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो जल्द ही आने वाला है, मे बी आज ही आ जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आ जाए, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और उसे अपना रिवीजन करिए। देखिए वीकली जो करंट अफेयर्स आता है वो बस रिवीजन के लिए है, ठीक है, और ये करंट अफेयर्स विथ जीके एंड जीएस रहता है। तो न्यूजीलैंड की बात हो रही है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। और हाल ही में क्राइस्ट चर्च जो अटैक हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था श्रीलंका में। लेकिन उसके पहले न्यूजीलैंड में एक अटैक हुआ था जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आईबीए के नए अध्यक्ष, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईबीए? तो ये राज किरण रॉय, ये आईबीए के नए अध्यक्ष बन गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ आईबीए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई टाउन माई प्राइड नामक कैंपेन, मतलब विच स्टेट हैज स्टार्टेड माई टाउन माई प्राइड कैंपेन? तो ये है, ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। अब देखिए यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। मैं हमेशा जम्मू कश्मीर का आपको मैप तो दिखाता रहता हूँ, लेकिन आज के मैप में खासियत क्या है? मैं आज फिजिकल मैप रखा हूँ, ठीक है। फिजिकल मैप का बेनिफिट ये होगा कि आपको जो फिजिकल चीज़ें पूछी जाती हैं वो क्लियर होगा। सबसे पहला चीज़, जम्मू कश्मीर में बागवानी कार्यक्रम शुरू हुआ है अभी रिसेंट में, तो आपको ये याद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी चेंज हुए हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा, जो कि बीएचयू के प्रोडक्ट मतलब बीएचयू से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, तो वो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहीं पे। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में, तो कुछ चीज़ें पूछी जाती है, जैसे जास्कर रेंज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल रेंज, ये माउंटेन श्रेणी है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम रेंज तो कई बार पूछा है, जम्मू कश्मीर में है। K2 पूछा जाता है, K2 कहाँ है? ठीक है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। कंचनजंगा है सिक्किम में, K2 है जम्मू कश्मीर में, और नंदा देवी है उत्तराखंड में। ये तीनों चीज़ें प्लीज़ अलग अलग याद रखो। क्या है? नंदा देवी उत्तराखंड में। नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। यही तो याद रखने वाली चीज़ है, जो कंफ्यूज करता है और बार बार पूछे जाने पे गलतियाँ होती हैं। तो नंगा पर्वत है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। इत्मीनान से कहीं नोट कर लीजिए। K2 जो है ये है जम्मू कश्मीर में। जास्कर रेंज जो है ये भी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल रेंज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सिंधु, झेलम, ठीक है, और कौन कौन सी हैं? रावी और ये सब ब्यास, सतलज, ये सब लगभग जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए निकलती हैं। लेकिन सबसे इनका मुख्य नदी कौन है? सिंधु, जो कि कहाँ से निकलती है? चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से। तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर और नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा कहाँ है? तो ये देखिए कंचनजंगा है सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, और इसे कहा जाता है वहाँ पे सागर माथा। आज मैं काफ़ी चीज़ों को फिजिकल याद कराऊंगा आपको। अब देखिए राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान का सबसे पुराना जो है और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है अरावली रेंज, लेकिन उसकी भी एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, ये सबसे ऊंची है, ठीक है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि इसकी लाइनिंग पूछी जाती है, सतपुड़ा, विंध्य, महादेव, ये कौन किसके पहले है, कौन किससे लास्ट में। अगर आप सीडीएस वगैरह का इंटरव्यू का क्वेश्चन देंगे तो वहाँ पूछा जाता है कि सबसे पहले है सतपुड़ा, उसके बाद है महादेव, ठीक है। तो सतपुड़ा और महादेव में हमेशा पूछ लिया जाता है कि महादेव पहले है या सतपुड़ा, ठीक है। तो सतपुड़ा हो गया, उसके बाद महादेव होगा, फिर नेक्स्ट होगा ये छोटा नागपुर प्लेचू, ये सब रेंज जो होगा ये होगा मिडिल इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ। फिर नीचे आएंगे तो डेक्कन प्लेचू है। डेक्कन प्लेचू कहाँ है? महाराष्ट्र गुजरात से शुरू होता है, और इसकी खासियत यह है कि यहाँ से वेस्टर्न घाट शुरू हो जाएगा। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इसका डिवीजन पहले अच्छे से समझ लो क्योंकि ये हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आएगा। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देख लो। वेस्टर्न घाट है ये शुरू होता है गुजरात से और केरल तक, और ईस्टर्न घाट जो है ये होता है उड़ीसा से, ये जो उड़ीसा से और यहाँ तक तमिलनाडु तक। तो इसके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले तो
वेस्टर्न घाट के दो डिवीजन होते हैं। ऊपर वाले तट को कहते हैं कोंकण तट जो कि गोवा में है, और नीचे वाले तट को कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, उसके बाद है ये तट जो हुआ और ये तट, इसको देखिए नॉर्दर्न सरकार हुआ, ये उत्तरी सरकार। ठीक है, और नीचे का हुआ, नीचे का कौन सा तट है बताइए, उत्तरी सरकार, और नीचे कोरोमंडल तट। तो ये प्लीज़ याद रखिए, ये कोरोमंडल है, ये नॉर्थ सरकार है, ये मालाबार है, ये कोंकण है। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ लिख लो कहीं पे, ऐसा मैप ऐसा खींच के ड्रॉ कर कहीं चारों, क्योंकि ये पूछा जाता है। ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, दोनों के अलग अलग नाम है। नाम डिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कुछ लेक हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे वेम्बनाड लेक कहाँ है, तो ये है केरल में। ठीक है, पुडुचेरी आपको पता है 3 स्टेट में पड़ता है, पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, ठीक है, माहे केरल में, और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके आगे की चीज़ें जो आपको याद रखनी है, महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ है, महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है उड़ीसा में। चंद्रभागा बीच भी है उड़ीसा में, चिल्का लेक भी है उड़ीसा में। तो आज मैं पूरा फिजिकल चीज़ें ही आपको रिवीजन करवाया हूँ। ठीक है, अंडमान और निकोबार को भी देखना चाहिए। अंडमान निकोबार कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ है, तो ये है अरब सागर में। इंडियन ओशियन के दोनों पार्ट हैं, लेकिन ये अरब सागर आपको याद रखना है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई, तो मिशन शक्ति जो कार्यक्रम है ये शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब देखिए उत्तर प्रदेश पे रिसेंट में एक प्रोग्राम शुरू है, सैनिटाइजेशन ऑन कॉल सर्विस। मतलब आप कॉल करेंगे और सैनिटाइजेशन जो है या सफाई कर्मी जो है वो आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में जितने भी हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, इनके लिए स्पेशल फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। क्या करने का निर्णय लिया है, गठित करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ट्रांजेक्शन कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। कौन सी ट्रांजेक्शन कंपनी है जो कि 2 साल में 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रही है, तो ये है पेटीएम। पेटीएम ये लॉन्च करेगी 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड। 2 मिलियन का मतलब हुआ 20 लाख, और ये अगले 2 साल में करेगी। ठीक है, और आपको पता ही है गूगल पे ये और पेटीएम और फ़ोनपे ये सब जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी है, ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करती हैं। बहुत लोग तो आप लोग यूज भी करते होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई है केरला में। कहाँ की गई है, केरल में। तो आपको ये ध्यान रखना है। केरल के सीएम कौन है, पिनाराई विजयन, और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं। प्रोजेक्ट के फोन लॉन्च किया गया केरल में। ठीक है, केरल से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग नोट कर चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। केरल जो है प्रोजेक्ट के फोन लॉन्च किया गया। तिरंगा पहल भी लॉन्च किया गया, कहाँ पे, तो ये भी लॉन्च किया गया केरल में ही। अगला है कर्मी बोट। एक रोबोट था जिसका उद्देश्य क्या था, कोविड-19 के जो भी रोगी हैं उनका सेवा करने का। तो मैक्सिमम चीज़ जो है ना यहाँ पे अभी रिसेंट में जो न्यूज़ चल रहा है वो सब केरल में कोरोना से ही रिलेटेड। जैसे कर्मी बोट हुआ, प्रोजेक्ट के फोन हुआ, ब्रेक द चेन कैंपेन हुआ, ये भी शुरू हुआ था केरल में ही, ब्रेक द चेन कैंपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा जलवायु आपदा से प्रभावित होने वाला देश कौन है, तो देखिए ये मैं सीरीज वाइज रख दिया हूँ। सबसे ज़्यादा अगर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से क्लाइमेट डिवास्टेशन से प्रभावित जो होगा वो होगा चीन, उसके बाद अमेरिका, तीसरे नंबर पे है भारत। ये 3 देश जो हैं ये जलवायु आपदा से प्रभावित होने वाले देश हैं। अगला देखते हैं, आप पहले मैप देखेंगे हम लोग। चीन है ये, चीन की बाउंड्री लगभग 17 देशों से लगती है और 15 से तो इसके पंगे चलते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना महान देश है। अब चीन की राजधानी है बीजिंग, युआन या रेनमेबी। इसकी करेंसी कहीं नाम पूछ कर ऑप्शन में रेनमेबी भी रहता है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका अलग नाम है रेनमेबी, जो कि एक तरीके से अब वर्ल्ड फेमस हो भी रहा है। तो चीन की राजधानी जो बीजिंग है, यहाँ पे 2 बैंकों का हेडक्वार्टर है, AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ठीक है, अगला आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका है मनीला फिलीपींस। ठीक है, अगला थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और वियतनाम की राजधानी है कहाँ है, वियतनाम की
हनोई। इसी तरीके से कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, थाईलैंड का बैंकॉक, ठीक है, वियंतियाने का लाओस। तो अब बात करते हैं फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहीं से रेमन मैग्सेसे की अवार्ड की शुरुआत हुई थी, जिसे इस बार रवीश कुमार को दिया गया है। तो एशिया में बार बार रिवीजन कराता रहता हूँ, आपको याद है। भारत ने किस देश के रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन के इंपोर्ट पर, मतलब आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये देश है चीन। चीन से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन पे अब प्रतिबंध लग गया है। चलिए अब रिवीजन हम लोग कर लेते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स का। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ जम्मू कश्मीर राज्य ने समझौता किया है। कल ही मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन कराए थे, तो प्लीज अभी रिवीजन कर लीजिए। कल मैंने डिटेल में बताए थे। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल बी वर्मा। नई खेल नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य ये है उत्तराखंड। और मन संवाद नाम की सरकारी हेल्पलाइन शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी अभी दी है करंट में? तो यह है पंजाब। और पहले से भी बहुत सारे स्टेट में है, लेकिन अभी पूछा जाएगा तो पंजाब है। जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे लंबा सड़क टनल का काम कब शुरू हुआ? तो यह है जोजिला सुरंग। इसका नाम क्या है? जोजिला। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है? तो यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आज के भी करंट अफेयर्स के न्यूज में था, ठीक है। इस राज्य में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक पहल शुरू की गई है। तो ये पहल शुरू की गई है दिल्ली में। भारत के पहले ऑस्कर विजेता का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये ऑस्कर विजेता का नाम क्या है? भानु अथैया। इनका अभी रिसेंट में डेथ हो चुका है, भानु अथैया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को, ठीक है। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 गवर्नर का अवार्ड किसे दिया गया है? मार्क कार्ने को। किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड नामक कैंपेन शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया माई टाउन माई प्राउड जम्मू कश्मीर में। वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड बैंक की बात है तो निर्मला सीतारमण ही करेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस, मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG इसका जो है 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 अक्टूबर को। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? लेकिन शायद कुछ लोगों ने समझा नहीं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भारतीय चुनाव आयोग ने किसे पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है? मृणाल कांत दास को इलेक्शन कमीशन ने पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। मिशन शक्ति नामक कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला स्टेट, तो ये है उत्तर प्रदेश। IWF ने अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया है? तो माइकल ईरानी। कपिला कलाम कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया है? तो ये किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है शशि थरूर। तो आज के लिए सेम क्वेश्चन है, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना का वर्ष जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ में कोई भी सजेशन हो वीडियो को लाइक तो जरूर करिए, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को करिए। थैंक यू सो मच।